नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस समय जितने भी पेपर हो रहे हैं उससे भारत की जनगणना 2011 से एक दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं भारत की जनगणना 2011 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक और बिना स्किप किए सुनिएगा। तो चलते हैं भारत की जनगणना 2011। सबसे पहले आप लोगों को बता दो कि भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। बस ये जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। फिर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। आप लोगों को बता दो कि भारत की जनगणना संघ सूची का विषय है और भारत की जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, भारत की जनगणना संघ सूची का विषय है तो भारत की जनसंख्या संवर्ती सूची का विषय है। आप लोगों को बता दो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं। इसका आदर्शवाद हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। अब चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो इस समय जितने भी पेपर हो रहे हैं उसके हर एक शिफ्ट में एक दो प्रश्न देखने को मिल रहा है और आगे भी देखे जाने की संभावना है। इसलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पहला प्रश्न, भारत की जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है। आप लोगों को बता दो कि संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई। इसका है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में करवाई गई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। 1881 में, इसका आंसर है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी और भारत की जनगणना 2011 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना कितने वर्षों के बाद में होता है आप लोगों को पता ही है, हर 10 साल बाद जनगणना होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को बता दो, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस साल को जनगणना का महाविभाजक कहा जाता है। 1921 को, 1911 से 1921 को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी। आप लोगों को बता दो 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी। किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है। आप लोगों को बता दो 1951 को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। उस समय भारत की साक्षरता दर 18.33% थी। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई। साल 1991 से 2001 में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? दो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 व्यक्ति थे। बस आप लोग मोटी मोटा 1.21 अरब याद किए रखिए। कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या 62,31,843 थी। भारत की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का कितनी थी? 58,74,47,47,730 थी। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? आप लोग बस 83.34 करोड़ याद किए रखिए। कुल शहरी जनसंख्या 37,71,00,000 के लगभग थी। आप लोगों को बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2001 से 2011 में भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? ये रही है 17.7% 10 की वृद्धि दर रही है। भारत की कुल साक्षर जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल 73% साक्षर रही है। और भारत में लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2011 का। भारत में लिंगानुपात 943, जो पिछले 14वीं जनगणना से 10 बढ़ी हुई है। पिछले 2011 की जनगणना में 933 थी और अब 943 हो गई। पुरुष साक्षरता इसमें 2011 में 80.9% थी और महिला साक्षरता 2011 में 64.6% थी। जनसंख्या घनत्व, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से केरल है। सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से बिहार और सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से लक्षद्वीप है। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा राज्य पूछा है, सबसे बड़ा राज्य बिहार होगा। अगर वो भारत में कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है तो इसका आंसर होगा दिल्ली। सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, यहाँ पर मात्र 17 है जनसंख्या घनत्व। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दिल्ली है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार है। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से वह केरल है। सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दिबांग धारी अरुणाचल प्रदेश। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।